हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप इस कोरोना काल में आप लोग सब ठीक होंगे। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, लाइक जूनियर टैट, तो प्राइमरी टैट, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और यूपी टैट और सीटेट भी अप्रोक्सीमेटली दिसंबर तक हो जाएगा, उम्मीद तो की जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पढ़ा जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए और कुछ आप लोगों से सीखा जाए। तो मैंने काफ़ी मतलब सोचा और फिर मैंने देखा कि हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा अच्छे लगेंगे। तो मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूब लर्नर ही हूँ अभी, फिर भी एक मतलब वे ऑफ इंटरेस्ट था कि इस चैनल को स्टार्ट किया जाए और कुछ आप लोगों से सीखा जाए, कुछ अपना व्यू सिखाया जाए आप लोगों को। मोस्टली ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मेरी ही तरह हाउसवाइफ्स हैं, जो घर के काम में बिजी रहती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं। बुक्स को हम लोग उठा के रख देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कभी कभी सर्च करते हैं ना, देखते हैं कि कुछ नया है तो अपने आप से एक इंटरेस्ट आ जाता है कि चलो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। जब हमारे सामने सब कुछ होता है कि चलो पढ़ ही लेते हैं। दैट्स वाई इस चैनल को मैं, क्योंकि मेरी खुद की मेंटलिटी कभी कभी ऐसी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन को एंजॉय कीजिएगा और एंजॉय कर करके पढ़िएगा। देखिए, जो हमारा जो इतिहास था, जो हमारी हिस्ट्री थी, हमें नहीं पता। हम सिर्फ कुछ साक्ष्यों के तौर पर या फिर कुछ कहानियों के तौर पर, कुछ अभिलेखों के तौर पर ही पहचान पाते हैं कि ये उस टाइम का था या उस टाइम ऑफ पीरियड का था। तो यही बस बताया गया है कि देखिए, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे कुछ मेंशन करना होगा आप प्लीज़ उस नोट्स बना लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। मैं इसी पे आपको मेंशन करूँगी, या फिर जहाँ भी मुझे अंडरलाइन किया करना होगा मैं वहाँ पे करूँगी। और जो ये हिस्ट्री होती थी, हम अपने पेरेंट्स से या फिर हमारे जो फोरफादर से, जो हमारे दादी नानी हुआ करती थी, कहानियों के थ्रू हम उनसे सुना करते थे अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें यही बताया गया है पहले कि हम अपनी दादी नानी से मतलब सुनते थे कैसे लोगों का वे ऑफ कल्चर था, लोगों का बिहेवियर था, लोगों की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी थी। उसमें बताया गया है कि इसी प्रकार यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। जो इतिहास है वे बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। यानी कि हमें अगर उस टाइम के लोगों को समझना हो, उन लोगों के कल्चर को समझना हो, उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को समझना हो, तो हमें इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि होता था कि हाउ टू राइट। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। कभी कभी इन वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोद कर भी निकालना पड़ता है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं ना कि अवशेष मिले हैं, कह सकते हैं आप ऐसा। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमें ये पता है कि ये वाला ऐतिहासिक काल है, लेकिन हमें हमारे पास सामग्री तो है लेकिन वो हम लिखी भी नहीं जा सकती और पढ़ी भी नहीं जा सकती है। तो वो काल कहलाता है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर इसको नोट बना लीजिएगा कि एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को डाल देते हैं कभी कभी। जब मानव ने लिखना शुरू किया उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। देखो, जो ताड़पत्र होते हैं वो ताड़ के चौड़े पत्ते होते हैं, यानी कि ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं। और जो भोजपत्र होते हैं वो भुर्ज नामक एक पेड़ होता है जिसका पत्ता पेड़ की छाल होती है। और जो ताम्रपत्र होते हैं वो तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते हैं। और
जैसे स्तंभ होते हैं वो पत्थर के खंभों पे लिखे हुए लेख पत्र होते हैं। जो राजा महाराजा होते थे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को स्तंभों पे लिखा करते थे। ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया कि स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख, शिलालेख पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते थे। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। जिस समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। यानी कि जो लिखित सामग्री है उसको नहीं पढ़ा जा सकता, वो कहलाती है पाक या प्राक ऐतिहासिक काल। और जो सामग्री है हमारे पास और हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, वो काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर समझ आए तो शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए सेकेंड इमेज दिखाते हैं हम आपको थोड़ा। इससे इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के सोर्सेज हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ हैं। कुछ जो स्तंभ होते हैं वो मतलब पता लगे हमें कि कौन से टाइम ऑफ पीरियड के स्तंभ थे। अवशेष जो हमें मिलते हैं, हमें क्या जो पुरातत्वविद होते हैं यानी कि जो इतिहास के बारे में जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या जो बताते हैं उन्हें पुरातत्वविद बोला जाता है। तो ये इमेज देखिएगा, इससे थोड़ा बहुत पता चलेगा कि जो मतलब क्या सोर्सेज थे इतिहास को जानने के लिए। ये देखिए एक नेक्स्ट इमेज। मतलब क्या क्या सोर्सेज थे, मुद्रा और अभिलेख। तो इसे मुद्रा से पता लगता है कि तत्कालीन मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, यानी कि जो शासक होते थे पिछले जो लास्ट जो शासक हुआ करते थे उन मुद्राओं पे उनके नाम छपे हुए होते थे। तो पता लगता था कि ये उस काल का शासक था या उस राजा की मोहर थी। क्योंकि जैसे हमारे जो रुपये होते हैं, हमारी जो करेंसीज होती हैं उसमें महात्मा गांधी का और जो हमारा सत्यमेव जयते का लोगो है उसे ये पता लगता है कि ये कौन सी सेंचुरी का। तो इसलिए तो जबकि मुद्राएं होती थी उन मुद्राओं पे उन शासकों का नाम लिखा हुआ होता था तथा उस समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। यानी कि जैसे सोने की या गोल्ड की जो मुद्राएं होती थी या सिल्वर की मुद्रा होती थी या ब्रॉन्ज की मुद्रा होती थी, तो उस काल की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगता था कि उस साल मतलब उस टाइम ऑफ पीरियड में कैसी थी इकोनॉमिक कंडीशन। और गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। यानी कि देखिए जब उनके जो राजा थे उनकी हैबिट का भी पता लगता है कि वो मतलब एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और इन सिक्के को देखो ये एक इमेज है एक सिक्के की। इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये मतलब किस टाइम ऑफ पीरियड का था ये जो था। चलिए इस टॉपिक को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको कवर कीजिएगा आप लोग। और चैप्टर को का जो सेकंड पार्ट है वो कल हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि 2-3 चैप्टर्स को बना के फिर उसका एक मॉक टेस्ट रखा जाए। फिर उससे क्या होगा कि ना जो हमने पढ़ा है वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना हम लोग इतना हम लोग बिजी होते हैं, बिजी तो क्या कहूँगी मतलब ये कहूँगी कि हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि हम चीज़ों को कैसे याद रखें। तो ये एक वे ऑफ टेक्निक है अपने माइंड में चीज़ों को कलेक्ट करने की कि जो अभी हमने किया है, जो अभी हमने रीड किया है या पढ़ा है उसको हम मतलब कल या 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए या सिर्फ 5 सेकंड के लिए उसको रिकॉल करें। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ। क्योंकि कभी कभी वीडियो बनाने से देखिए दो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम इतना ज़्यादा नहीं रिकॉल कर पाते हैं और दूसरी बात होती है कि टेक्निकल इश्यूज थोड़ा सा आते हैं तो वीडियो को थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले कल हम इसको वापस रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम इसका सेकंड पार्ट कल डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है, ये सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और जो मतलब और किसी सब्जेक्ट के वीडियोस या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं मतलब
शेयर करूँगी ज़रूर। मैं उसको स्टार्ट करूँगी अभी। देखते हैं, करते हैं, कुछ बहुत अच्छा करेंगे आगे। बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बस आप लोग साथ रहिएगा। और हमारी ये एक फैमिली है, ये यूट्यूब फैमिली है, तो देखते हैं यूट्यूब और आप कहाँ पे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे एंड सेफ होम। गुड बाय।